माँ मुझे 100 रुपए चाहिए। होली आने वाली है, अभी पिचकारियां सस्ती मिल जाएगी। होली के दिन दुकानदार पिचकारियों के दाम बढ़ा देते हैं। समीर ने माँ को हिलाते हुए कहा। माँ पलंग से उठकर बैठ गई। समीर को 100 रुपए देते हुए बोली, अभी 100 रुपए लेगा तो होली के दिन पिचकारी के लिए एक भी पैसा नहीं मिलेगा। समीर ने सर हिलाया। ठीक है माँ। समीर 100 रुपए मुट्ठी में दबाए दौड़ता हुआ गली में पहुंचा। वहां उसके मित्र सूरज, सुरेश, रमन उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। समीर को आते देख सूरज ने रमन से कहा, लगता है समीर को पैसे मिल गए हैं, हम तीनों की माँ तो कंजूस है। सूरज ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, समीर के पैसों से हम होली की धूम मचाएंगे। समीर ने 100 रुपए दिखाते हुए कहा, माँ ने पिचकारी लाने के लिए दिए हैं, मैं पिचकारी खरीदने जा रहा हूँ। सूरज, पिचकारी भी कोई खरीदने की चीज है? रमन, पिचकारी से तो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, अब हम लोग बड़े हो चुके हैं, पूरे 12 साल के। सूरज, पिछली होली को हमने गुब्बारे खरीदे थे। उन गुब्बारे में पानी भरकर स्कूल से आती हुई लड़कियों के ऊपर फेंककर हमने होली का खूब आनंद उठाया था। समीर ने मासूमियत से कहा, मगर माँ ने कहा था पिचकारी ही लेना। गुब्बारे का नाम सुनकर माँ नाराज भी हो सकती है। सुरेश, माँ कैसे नाराज होगी, हम सब गुब्बारों को आपस में बांट लेंगे। समीर का मन पिचकारी लेने का था, किंतु समीर दोस्तों का दिल रखने के लिए वह दोस्तों के साथ एक दुकान पर पहुंचा और गुब्बारे मांगने लगा। दुकानदार ने कहा, तुम थोड़े लेट हो गए हो, गुब्बारे के पैकेट अभी अभी सारे बिक चुके हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर एक सड़क है, उस सड़क के पार हमारी ही एक और दुकान है, वहाँ तुम्हें सब तरह के रंग बिरंगे गुब्बारे मिल जाएंगे। समीर अपने दोस्तों के साथ चल पड़ा। रोड वाली सड़क पार करते समय समीर एक आदमी से टकरा गया। उसके पीछे कंधे पर एक बड़ा सा थैला था। थैला टकराने की वजह से गिर गया। उस थैले में बहुत सारे गुब्बारों के पैकेट थे जो सड़क पर बिखर गए थे। वह आदमी जल्दी जल्दी गुब्बारे के पैकेट थैले में भरने लगा। सुरेश ने उस आदमी से कहा, अंकल जी, आपके पास इतने सारे गुब्बारों के पैकेट है, क्या तुम्हारे बहुत से बच्चे हैं? बच्चों का नाम सुनकर वह आदमी थैला उठाकर बोला, मेरा कोई बच्चा नहीं है। रमन ने कहा, तो तुम ये गुब्बारे के पैकेट बेचने का काम करते हो? वह आदमी बोला, मैंने ये गुब्बारे यहाँ की सभी दुकानों से खरीदे हैं, पास में ही मेरा घर है, मैं तुम्हें फ्री में गुब्बारे के कई पैकेट दूंगा, क्या तुम मेरे घर चल सकते हो? उस आदमी के पीछे पीछे वह चारों दोस्त भी चल पड़े। फ्री में कोई चीज मिल रही हो तो भला कोई पीछे कैसे रह सकता है। थोड़ी देर में आदमी ने कमरे का ताला खोला। वह कमरा गुब्बारों के पैकेटों से खचाखच भरा था। इतने हजारों पैकेट देख चारों दोस्तों की आंखें निकल आई। उस आदमी ने बताया, जब मैं तुम्हारी तरह छोटा था तब मुझे भी गुब्बारे खरीदने का शौक था। होली आने से पहले मैं गुब्बारे खरीदता, उनमें पानी भरता, कभी छत के ऊपर से कभी गली में आने जाने वालों पर गुब्बारा मारा करता था। बसों में खड़ी, रिक्शा में बैठी लड़कियों पर गुब्बारे मारकर छिप जाता था। कई बार पिता ने मुझे डांटा, मोहल्ले वाले मेरी शिकायत घर तक लाने लगे, लेकिन मैं नहीं माना। होली से 2 दिन पहले मेरी छोटी बहन स्कूल से घर आई। उसकी ड्रेस भीगी हुई थी, सिर से खून बह रहा था। तब बहन ने बताया स्कूल से आ रही थी। किसी लड़के ने पानी से भरा गुब्बारा मेरे मारा। एक गुब्बारा तो मेरी पीठ पर लगा तो मैं तड़प गई, फिर दूसरा गुब्बारा तेजी से आया तो गाल पर लगा, फिर तीसरा गुब्बारा मेरे कान पर लगा। मेरा कान एकदम सुन्न हो गया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मैं वहीं सड़क पर गिर गई। वहीं कुछ दूरी पर खड़े बहुत से लड़के जोर जोर से तालियां बजा रहे थे। एक भला व्यक्ति मुझे ऐसी हालत में देख उन लड़कों के पीछे एक बड़ा सा पत्थर लेकर दौड़ा तो वह लड़के भाग गए। वह अंकल मुझे यहाँ घर के गेट तक छोड़कर चले गए। इतने में माँ कमरे में आई, तब तक बहन बेहोश हो चुकी थी। बहन के सिर से खून बहता देख तुरंत डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने अस्पताल ले जाने की सलाह दी। मैं माँ के साथ अस्पताल पहुंचा। अब तक अस्पताल में पापा भी आ चुके थे। डॉक्टर जी ने कहा, जो बेड खाली हो अपने मरीज को वहां लिटा दो। अस्पताल के सारे बेड फुल थे, एक बेड पर 3 मरीज, किसी बेड पर 4 मरीज। तब डॉक्टर साहब ने बताया, होली आने से पहले ही यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा संख्या गुब्बारों से चोट खाए हुए लोगों की होती है।
पलंग नंबर 1 पर जो आदमी है वह बस ड्राइवर है। किसी ने तेजी से चलती बस में गुब्बारा मारा तो ड्राइवर इस बात से बेक पर था, शीशा खुला था। गुब्बारा ड्राइवर की आंख में लगा। ड्राइवर की बस एक खंभे से टकरा गई। बस में बैठे कई यात्री भी घायल हो गए। वह देखो, दूसरे पलंग पर एक बूढ़ी महिला, उसके कान की नस फट चुकी है। किसी लड़के ने पानी से भरा गुब्बारा पूरी ताकत लगाकर मारा था। उधर देखो, तीसरे नंबर के पलंग पर एक घायल लड़की, उसकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। हमने कई बार पुलिस को बताया तो पुलिस कहती है जो बच्चे गुब्बारे मारते हैं अधिकांश नाबालिग है। उनके माँ बाप उन्हें उनके शौक पूरे करने के लिए उन्हें गुब्बारे खरीदने की इजाजत दे देते हैं। हर साल होली के समय भारत में 10,000 से ज्यादा नाबालिग बच्चों पर गुब्बारे मारने के केस चल रहे हैं, लेकिन समाज अभी भी सोया पड़ा है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को बचाने के लिए वकील खरीद लेते हैं, कभी गवाह, लेकिन अपने बच्चों को शक्ति से नहीं डांटते, गलती पर नहीं पीटते। ज्यादा प्यार, मोह और लाड बच्चों को बर्बाद कर देता है। दुकानदार भी ज्यादा मुनाफे की लालच में अपनी दुकान पर गुब्बारे बेचने के लिए रख लेते हैं। होली के दिनों में सैकड़ों बेरोजगार और घर में खाली बैठे लोग रंग गुलाल गुब्बारे बेचकर अपना त्योहार मनाना चाहते हैं। ये घटनाएं थम जाएं, इसके लिए सरकार कानून भी बना रही है। नाबालिग बच्चों से गलतियां या गुनाह होने पर माँ बाप को जेल में डालने का कानून बार बार बनते बनते रह जाता है, क्योंकि कुछ माँ बाप को तो पता ही नहीं होता है कि उनके बच्चे बाहर पानी से भरे गुब्बारे मार कर आए हैं। होली एक प्रेम की होली है, लेकिन कुछ आवारा लड़कों की वजह से अब यह नफरत की होली बनती जा रही है। सभी बच्चे ये सब सुनकर चुपचाप वापस चले जाते हैं और इस तरह की होली न मनाने का संकल्प लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों, यह कहानी सुनने के लिए। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज एक कमेंट कर देना और एक लाइक करना प्लीज, क्योंकि ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, आपका भी फर्ज बनता है इस वीडियो को एक लाइक करना और एक कमेंट करना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।